श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फेथ में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2024 में निर्जला व्रत कब धारण किया जाएगा, इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। तो आइए दोस्तों, इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को आने वाली निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्र में निहित है कि निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की भी मनाही होती है। हालांकि शारीरिक रूप से असक्षम साधक फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। महाभारत काल में गदाधारी भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार निर्जला एकादशी व्रत कब है, इसके शुभ मुहूर्त पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को प्रातः काल 4:43 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 18 जून को सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इस प्रकार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव समाज के लोग भी 18 जून को ही निर्जला एकादशी मनाएंगे। यह पर्व गंगा दशहरा के 1 या 2 दिन के अंतर पर मनाया जाता है। इस दिन दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग देर रात 9:39 तक है। इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। साधक 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:28 के मध्य स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले अन्न और धन का दान अवश्य करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का पारण तिल से किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल व जल से कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय होगा 5:45 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 7:10 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 3:49 PM से 5:29 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:01 PM से 12:54 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:48 AM से 8:33 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:09 AM से 4:57 AM तक। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ब्रह्म बेला में उठे। इस समय सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद दिन की शुरुआत करें। घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। आप सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा गृह में पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु का पीले रंग का फूल, फल, वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि एवं आरोग्य जीवन की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलहार करें। दोस्तों, एकादशी व्रत 3 दिवसीय होता है। इसका नियम 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि हमें 10वीं युक्त एकादशी नहीं करनी, हमें द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करनी है।
अतः हमें 18 जून को ही व्रत धारण करनी है। दोस्तों, हमें 17 जून यानी कि सोमवार को बाल धोनी है। उसी दिन हमें नहा खाए का नियम करना है। दोस्तों, नहा खाए के दिन हमें मसूर, मूली आदि नहीं खानी है। इस दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करनी चाहिए। पूरे किचन को साफ सुथरा करके भोजन बनाकर खाना बनाना है। और हाँ, याद रखना है कि आपको संध्या से पहले ही भोजन करनी है, क्योंकि रात को भोजन करके एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। दोस्तों, एकादशी के दिन सुहागन महिलाओं को कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, चाहे पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या। इन दिनों अपना बाल कभी भी ना धोए। दोस्तों, आप चाहे तो एकादशी के दिन सुहाग की चीजें दान कर सकती हैं। आप इस दिन पुरुष से संबंधित कुर्ता, धोती, गमछा दान कर सकती है। आप बर्तन का भी दान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको एकादशी के दिन भूलकर भी अनाज का दान नहीं करनी, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का दान नहीं किया जाता। आप इस दिन जल का दान कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जाने कि इस दिन तुलसी का पूजन करें या ना करें। तो दोस्तों, आप एकादशी के दिन तुलसी पूजन कर सकती है। आप सिंदूर और रोली लगाकर तुलसी पूजन कर सकती है, पर आप तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकती और तुलसी को जल अर्पित नहीं कर सकती। आपको किसी भी एकादशी को तुलसी में जल अर्पित नहीं करनी, क्योंकि उस दिन माँ तुलसी स्वयं विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती है। आप दीपक जला सकती है। आप सिंदूर और चंदन लगाकर तुलसी माता की पूजन कर सकती है, लेकिन आप सिंदूर को तुलसी माता के जड़ में लगाए, पत्तों पर नहीं। और एक चीज दोस्तों, एकादशी के दिन आप अपने शरीर पर कहीं भी तुलसी पत्ता बांध कर रख ले, जिससे कि त्रिजटा नाम की राक्षसी के पास आपके व्रत का फल न जाए। क्योंकि अगर आपको नींद भी आ जाए तो भी आपका व्रत भंग हो सकता है और आपके व्रत का पूर्ण फल त्रिजटा नामक राक्षसी के पास चला जाएगा। अगर बूढ़े बुजुर्ग है तो तुलसी पत्ते रखकर सो सकते हैं। दोस्तों, एकादशी से ज्यादा महत्वपूर्ण है द्वादशी का पारण। दोस्तों, द्वादशी के दिन सुबह उठे, दांतों से मुख धोए, स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करें। आप भगवान को पीले फूल फल अर्पित करें। अगर सुबह मुहूर्त से पहले भोजन बन जाए तो आप भोजन का भोग लगाएं और अग्रासन निकाल कर ही भोजन करें। अगर समय से खाना नहीं बन पाता तब आप तुलसी दल और गंगा जल से पारण कर सकते हैं और उसके बाद आप खाना बनाकर खा सकते हैं। याद रहे दोस्तों, आपको खाना एक ही बार खानी है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गर्भवती महिला निर्जला एकादशी का व्रत करे या ना करे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो संतान का वरदान भी देता है। लेकिन गर्भवती महिला इस दिन पूरा व्रत रहने के बजाय पूजा पाठ करे तो ही बेहतर होगा। दरअसल यह व्रत बहुत कठिन होता है और गर्भवती महिला को पानी की कमी परेशान कर सकती है। यही वजह है कि निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती महिला को न रखने की सलाह दी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसे करने से वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति, धन लाभ जैसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन बीमारी में या अधिक उम्र होने पर निर्जला एकादशी का व्रत पूरा रखने के बजाय पूजा करके कथा व आरती करनी चाहिए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर सकती। लेकिन अगर व्रत के बीच में पीरियड आ जाए तो आप व्रत रखकर पूजा किसी और से करवा सकती है। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं या पुरुष निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें मनचाहा वर का वरदान मिलता है। हालांकि व्रत रखने के कुछ नियमों को जान लेना बेहद ही जरूरी है। इस दिन किसी भी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, साथ ही किसी का अनादर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी की तिथि पर खाने में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है।
निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, पर मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी खाना मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरी पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है।
यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने समदम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान के सबकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है।